पैसो है कोई जना उसको बुलाओ मन्नत को। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे अमरनाथ को। संजय कहाँ है? देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरण जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मक्खी खा रही थी इसको। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृष ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। संजय सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर बोलो राधा गिरधर भगवान की जय। सब लोग जोर से बोला करो, बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौर निताय पंचतत्व की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज रविवार
18 अक्टूबर श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। आप सबका स्वागत, धन्यवाद। इंटरनेट में भी सुनने वाले देखने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। यह मेरे हाथों में नहीं है, कृष्ण बलराम में। कृष्ण बलराम, मैं वैष्णवों का संग चाहता हूं। आप सभी शुद्ध भक्त वैष्णव हैं। आपने श्री कृष्ण के लिए अपने सभी भौतिक सुखों की बलि चढ़ा दी। ऐसे होते ही हैं वैष्णव, ऐसे होते हैं वैष्णव। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे हाथों में ये नहीं है। ये वृंदावन 18 अक्टूबर इसी साल प्रभुपाद नवंबर, अगले 1 महीने के बाद चले गए थे धाम को प्रभुपाद। यह मेरे हाथ में नहीं है। भक्त जो है ना, कितने महान हों, वो अपने आप को असहाय मानते हैं। ये भक्ति माता का प्रभाव है। कृष्ण बलराम, यह मेरे हाथों में नहीं है। कृष्ण बलराम, मैं वैष्णवों का संग चाहता हूं। प्रभुपाद कहते हैं मैं वैष्णवों का संग चाहता हूं। आप सभी शुद्ध वैष्णव हैं। सबको कह रहे हैं अपने भक्तों को। ये ऐसी बातें आखिरी दिनों की बातें हैं प्रभुपाद जी की। आपने श्री कृष्ण के लिए अपने सभी भौतिक सुखों को बलि चढ़ा दिया। ऐसे होते हैं वैष्णव। तो वैष्णव वही है जो भौतिक सुखों को तिलांजलि दे देता है, भौतिक सुखों को त्याग देता है। जब मुझे प्रभुपाद ने बम्बई में 1975 में संन्यास दिया, तो हमारे एक गुरु भाई, वो भी गुजर गए, ब्रह्मानंद, वो कहते हैं प्रभुपाद आप इतने दयालु हैं, आपने नवयुगेंद्र स्वामी को संन्यास दे दिया। प्रभुपाद क्या कहते हैं, मैं दयालु नहीं हूं, मैं बड़ा निर्दयी हूं। अभी मैंने इसको संन्यास दिया, अब ये इंद्रियों का तर्प नहीं कर सकता। असल में ये संतों की दया है। संतों की कृपा से ही जीव, वैष्णवों की कृपा से ही जीव इंद्रियों के तर्पण से बच सकता है। और जब तक इंद्रियों का तर्पण हो रहा है ना, तब तक इस संसार में वापस आना पड़ेगा। पंजाबी के वो शब्द हैं, गेड़े मुड़ के संसार वाले खाई ना, हाँ खाई ना। ऐ हो बेला ये सन्नारी चुक जाई ना, हाँ जाई ना। देखी अपने उधार ना करी बे, मना याद रखी। पने उधार ना करी बे, मना याद रखी। बिना प्रभु दे तू होर नाल, प्यार ना करी बे, मना याद रखी। बिना प्रभु दे गेड़े मुड़ के संसार वाले खाई ना। बार बार फिर संसार में नहीं आना। ये मौका है तुम्हारे पास, इसे चूक नहीं जाना और अपना उद्धार करना है। एक होता उद्धार। देखिए अपने उद्धार का उधार ना करी। कोई किसी से कुछ लेता है ना उद्धार में, उधार नहीं, इसी जन्म में धाम में जाना है। तो प्रभुपाद कृपा से हमारे परमाचार्य शिला भक्तिविनोद ठाकुर, जो विनम्रता की मूर्ति थे, बड़ी महान आत्मा थे, वो कितने विनम्र हैं। वो कह रहे हैं, गोपीनाथ
मम निवेदेन शृणु विषया दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोरा गुण गोपीनाथ मम निवेदेन शृणु विषया दुर्जन सदा कमल किमिन मोरा गोपीनाथ आमार उपाय नाई गोपीनाथ आमार उपाय नाई तुमी कृपा करी आमारे लही तुमी कृपा आमारे लही संसारे उधार पाई संसारे उधार गोपीनाथ पोड़ी छे माया रे फेरे धन धार सुता तिरछे आमारे काम तेरे के चजे रे गोपीनाथ मन ये पागल मोरा ना माने शासन सदा अचेतन विषया रोइए छे घोरा गोपीनाथ हारे जे मैंने छे आमी आने का जट कोई लो विफल एखन भरोसा तुमी गोपीनाथ केम न होई बेगति प्रबल इंद्रिया वशीभूत मन ना छाड़े विषय रति गोपीनाथ हृदय बोशिया मोर मन के शामिया लाहो निजापने घुचिबे विपदा घोरा गोपीनाथ अनाथ देखिया मोरे तुमी ऋषिकेश ऋषि का दमिया तारो है संस्कृति गोरे गोपीनाथ गलाया लागे चफांसा कृपा ऐसी धरी बंधन छेदिया विनोद करो हे दासा गोपीनाथ मम निवेदन शृणु विषया दुर्जन सदा कमरत किछु नहीं मोरा गुण गोपीनाथ। देखो ये है भाव, ये भाव हम सब के अंदर है, पर मेरे दुष्कर्मों के कारण वो सो रहा है। जो दुष्कर्मों से मुक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, वो अपने आप को महान नहीं समझते, वो अपने आप को साधारण व्यक्ति समझते हैं। देखो इस भजन में 3 भाग में भजन, आज मैं 3 भाग का उच्चारण किया। हे गोपीनाथ, मेरे पास सफलता का कोई उपाय नहीं है। ये क्या है?
पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भरता, पूर्ण समर्पण। हम सोचते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया, हम कुछ नहीं कर सकते। हम मूर्खतापूर्ण बातें कर सकते हैं और अधोपतन को प्राप्त हो सकते हैं। किंतु तुम कृपा करके यदि मुझे ग्रहण कर लो तो मेरा इस संसार से उद्धार हो सकता है। क्या दिव्य भाव है। अगर आप मुझे स्वीकार कर लो गोपीनाथ, तो मेरा संसार से उद्धार हो सकता है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, इस संसार सागर से पार होना। मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु लोक है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहां पर है। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हमने छूटना है, तो ये गोपीनाथ भगवान श्री कृष्ण ही हमको छुड़ा सकते हैं। हे गोपीनाथ, मैं माया के फेर में पड़ गया हूं। हम पड़े हैं माया के फेर में, ये नहीं, लेकिन विनम्रता की मूर्ति। धन, स्त्री तथा संतान ने मुझे घेर लिया है और काम ने मुझे जर्जरित कर दिया है। काम विकार, हम लोग सब काम विकार के अधीन हैं, काम वासनों से भरे पड़े हैं। और जो काम वासनों से भरा पड़ा है उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो वही ये कह रहे हैं प्रभुपाद ने एक भजन में, वो समय हुआ तो वो भजन में आपको सुना दूंगा इन्हीं का। ये कह रहे हैं अमार जीवन, अपना जीवन बता रहे हैं ठाकुर भक्ति मनोहर कि मेरा जीवन पापों से भरा पड़ा है। अगर आप इसमें कुछ पुण्य खोजने की कोशिश करें, कुछ नहीं मिलेगा आपको, पाप ही पाप मिलेंगे। इस भजन के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ पीपल इन जनरल, आम लोगों के बारे में बता रहे हैं, एंड टेकिंग हिमसेल्फ वन ऑफ देम। आम लोगों का जीवन ऐसा है और खुद भी अपने आप को ऐसा ही समझ रहे हैं। ये भक्ति माता का प्रभाव है। जो भक्त हैं वो कभी भी अपने आप को महान, भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए विनम्रता बड़ी आवश्यक है। हमें विनम्रता इसलिए नहीं है कि हम विषयी कीट हैं, पापों का बोझ हमारे सरों पर है। हे गोपीनाथ, मेरा मन पागल है तथा किसी का शासन नहीं मानता। हम सबका मन पागल है। ये पागल मानी हमको नरक में ले जाने के लिए तुला हुआ है। मना एवा मनुष्या नाम कारणम बंधन मोक्ष जो, मन ही जीव के बंधन का कारण है और मन ही जीव के मोक्ष का कारण है। बंधन का कब? जब ये पागल है, जब ये बस में नहीं है, तो ये पागल, यह सदा अचेतन रहता है, बेहोश रहता है तथा घोर विषयों में पड़ा रहता है। घोर विषय विकारों में मेरा मन पड़ा हुआ है। ये भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कह रहे हैं, हे गोपीनाथ, मैं अपनी हार मान गया हूं, मेरे अनेक यत्न विफल हो गए। देखो एक महाभागवत वैष्णव क्या कहते हैं, मैं अपनी हार मान गया हूं, मेरे अनेक यत्न विफल हो गए हैं, अब तो तुम ही एकमात्र भरोसा हो। ये गोपीनाथ, एकमात्र आप ही भरोसा हो। अभी हमें भी भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से एकमात्र भगवान गोपीनाथ के चरणों में ही भरोसा करना है। हे गोपीनाथ, मैं प्रगति कैसे करूं? कौन सी प्रगति? आध्यात्मिक प्रगति, जबकि मेरा मन प्रबल इंद्रियों के वशीभूत है। जब मन हमारा इंद्रियों के वशीभूत है तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं। तथा संसारिक विषयों के प्रति आसक्ति नहीं छोड़ता। संसारिक विषयों के प्रति मन
आसक्ति को नहीं छोड़ता। हे गोपीनाथ, मेरे हृदय स्थल में बैठकर मेरे मन का शमन करके मुझे अपने निकट ले चलो। प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, मेरे मन का शमन करके, हृदय में बैठ मेरे मन का शमन करके मुझे अपने निकट ले चलो। यही हमने करना है, भगवान के निकट जाना है। भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से एक बात याद रखो, मृत्यु के निकट हम सब जा रहे हैं बिना कुछ किए। मृत्यु के निकट जाने की कोई प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं। बिना कुछ किए हम मृत्यु के निकट जा रहे हैं। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, मैं एक दिन और मृत्यु के निकट आ गया। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक उर्दू के शायर ने कहा है। सूर्यदेव जब सुबह निकलते हैं, हमारे लिए संदेश लेके आते हैं, हे प्राणी, मैंने तेरे जीवन का एक दिन कम कर दिया, तुम्हें एक दिन और मृत्यु के निकल ले आया हूं। तो ये गोपीनाथ जी से कह रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, अब मेरे हृदय में बैठकर मेरे मन को शमन करके, मेरे मन को बस में करके अपने निकट ले चलो प्रभु। इस प्रकार इस जगत की घोर विपदाओं का अंत हो जाएगा। जगत की घोर विपदाओं का अंत गोपीनाथ के पास जाने से ही होगा। हे गोपीनाथ, तुम इंद्रियों का दमन करो तथा मुझे इस घोर भौतिक अस्तित्व से तार दो। मेरी इंद्रियों का दमन करो और मुझे घोर अस्तित्व से तार दो। इस भजन के अंत में कह रहे हैं, हे गोपीनाथ, भौतिकता की फांस मेरे गले के इर्द गिर्द जम गई है। अपनी कृपा की तलवार लेकर तथा इस बंधन को काटकर आप इस भक्ति विनोद को अपना विनम्र दास बना लीजिए। ये कितनी दिव्य प्रार्थना है। ये प्रार्थना हृदय से है। इससे पहले वाला भजन वो भी मैं आपको सुना देता हूं। इस बुक में हमारा जीवन है, भजन नहीं है। इससे पहले वाला भजन, गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, आविद्या जतन आर नाही सहे, जन्म मरण माला। गोपीनाथ बुझाओ संसार ज्वाला, आविद्या जतन आर नाही सहे, जन्म मरण माला। गोपीनाथ आमी तो कामेरा दास, विषया वासना जागीचे हृदय, बांधीचे कर्म फांस। गोपीनाथ कवे वो जागी वो आमी, काम रूप अरि दूर त्यागी वो, हृदय स्फुरी बेतुमी। गोपीनाथ आमी तो तुम्हारा जन, तुम्हारे छाणिया संसार भजिनु, भूलिया अपना धन। गोपीनाथ आमी तो
तुम्हारा जान, तुम्हारे छाड़िया संसार भजन, भूलिया अपना दान। गोपीनाथ तुम्ही तो सकली जानो, अपना राजन दांडिया एखन, श्री चरण देखो स्थान। गोपीनाथ ऐकी विचार तावा, विमुख देखिया छाड़ो निजांजने, न करो करुणा लावा। गोपीनाथ आमी तो मूर्ख आती, किसे भालो होया कभू ना बुझिनो, ताई हेनो माम गति। गोपीनाथ तुम्ही तो पंडित बार, मुदर मंगल तुम्ही अनिवेशिवो, एदा से ना भाव पार। गोपीनाथ माम निवेदन सुनो, विषया दुर्जन सदा कमरत, किछु नहीं मोरा गुण। गोपीनाथ 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 बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। हे गोपीनाथ कृपया संसार ज्वाला को शांत करो। संसार का तो जन्म मरने के चक्कर में इसको खत्म करो। अविद्या को तथा बारंबार जन्म मरने की यातना को मैं अब और सहन नहीं कर सकता। जो सेल्फ रिलाइज, जो आत्मदर्शी आत्मा है वो समझते हैं इन बातों को। हम संसार में खोए हुए इन बातों को नहीं समझते। बड़ा दुख है, बहुत कष्ट है।
जन्म मन के चक्र में जाना, माँ के घर में उल्टा लटका रहना, ये जरूरी नहीं है हर जन्म में ये ऐसी ही माँ मिलेगी, इस जन्म में जिस इस शरीर को मिली नहीं। और आजकल ऐसी माँ कैसी होगी कलयुग में, बच्चे को मार देती हैं, जन्म लेने से पहले ही मार देती हैं उसको। ऐसी कोई माँ मिल गई, ऐसी माताएं। भारत में करोड़ों हिंदू बच्चे, करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों मारे गए, गर्भपात कर दिए स्त्रियों ने, भ्रूण हत्याएं की, महापाप महापाप। सबसे बड़ा पाप ब्रह्म हत्या का बताया है, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप भ्रूण हत्या का है। तो ये समझ रहे हैं कि और मेरे से ये सहन नहीं हो सकता गोपीनाथ, ये संसार रूपी ज्वाला को खत्म करो, शांत कर दो। ये भगवान ही कर सकते हैं, ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्र गणपति कोई नहीं कर सकता सिवाय कृष्ण के। इसलिए देवों में देव महादेव ने क्या कहा, महादेव ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकर भगवान देवों में देव महादेव, सबसे 33 करोड़ देवता में शंकर भगवान सबसे ऊपर हैं, महादेव इसलिए उनको नाम दिया है। कहते हैं तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। माँ के गर्भ में बड़ी अग्नि है, जठराग्नि, और बच्चे के शरीर को बड़ी कष्ट देती है। बच्चे का कोमल शरीर है, बहुत कष्ट है बेचारे को, वो आत्मा उसके अंदर है, तभी तो शरीर बढ़ता है माँ के पेट में, ऐसे नहीं बढ़ता। इतने कष्ट में एक प्लास्टिक बैग में, सेलोथिन बैग में पैक किया हुआ है, टांगे भी ऐसी, बाजू भी ऐसे, सर नीचे, टांगे ऊपर, कष्ट में। और आजकल की महान माताएं उसको घर में ही मार देती हैं, विषयों का सुख भोगा और बच्चा पेट में आया, मार दिया उसको। कितना महापाप, गति नहीं है ऐसे लोगों की। ये नेताओं ने, भारत की एक नेता थी इंदिरा गांधी, स्त्री थी वो भी, उसने ये गर्भपात शुरू किया। उसने कहा कि गर्भ गिराओ और संख्या कम करो, क्योंकि वो खुद ऐसी थी। ये नहीं पर संयम बरतो, बच्चे पेट में ना आए, नहीं चाहिए बच्चा तो मत पेट में लाओ उसको, संयम बरतो। लेकिन उसने पहले एक हमको बताया, 70 रुपये एक गर्भ गिराने के औरत को मिलते थे, 70 रुपये मिलते थे, बच्चे को मार दो। कितना पाप। पशु पक्षी भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और मनुष्य शरीर में आकर जो मोक्ष का द्वार है उसमें आकर क्या किया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। ये नेताओं की देन है, ये नेताओं ने ऐसा किया। ऐसे नेता आए, भारत स्वतंत्र हुआ कि जिन्होंने भ्रूण हत्या, करोड़ों बच्चे, लाखों नहीं करोड़ों बच्चे भारत में। एक कोई डॉक्टर था बंबई का या कहाँ का था, उसे जब अनुभूति हुई तो पछता रहा है, कहते मैंने कितने, पता नहीं कितने गर्भ गिराए, मैंने कितने बच्चों को मार दिया, बड़ा पाप। उसको ये नहीं ध्यान में रखा, मूर्ख तू भी मां के गर्भ में ऐसा था, तेरे को कोई डॉक्टर मार देता तो तेरी क्या गति होती। उसमें बच्चा कुछ कह नहीं सकता, बड़ा महापाप। तो वही ये कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, अब मैं और ये जन्म मरण का चक्कर सहन नहीं कर सकता, ये बड़ा दुखदाई है। मान लो आना ही पड़ा, हो सकता है माँ हमको जन्म ही ना लेने दे, ऐसी माँ मिल जाए, उल्टा माँ मिल जाए जो बच्चे को पेट में आती उसको मार दे, गर्भ को गिरा दे। आगे कह रहे हैं, हे गोपीनाथ, वास्तव में मैं काम का दास हूं,
भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं काम काम क्रोध मोह लोभ, कहते मैं काम का दास हूं, मेरे हृदय में संसारिक विषय वासनाओं का उदय हो रहा है, अतः कर्म की फांस कसती जा रही है। काम का जो वास है ना, काम का जो चिंतन है, काम के जो हम सब दास हैं, इससे कर्म की फांस कस रही है। ये काम, दुष्ट काम हमको कर्म की फांस से निकलने नहीं देगा। और कर्म की फांस से छूटने के लिए भगवान की निष्काम भक्ति, कोई कुछ नहीं चाहिए प्रभु, केवल आपकी निष्काम सेवा। यही तो भक्ति विनोद अपना गौर प्रभु ने कहा, ना धनम न जनम न सुंदरेम कवितम बा जगदीश कामे, मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति हेतु तो ही। ये सर्वशक्तिमान भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, पैसे रख लेते हैं हम, हैं भगवान की सेवा नहीं, अपने बस रख लेंगे। पता ही नहीं था मेरे को, वाह कैसा पता है तेरा भाई, बुद्धि मलिन हो चुकी है। गोपीनाथ वास्तव में मैं काम का दास हूं, ये सब काम विकार के कारण है, मेरे हृदय में संसारिक विषय वासनाओं का उदय हो रहा है, अतः कर्म की फांस कस रही है। ये कर्म की फांस तो ढीली होगी केवल गोपीनाथ की कृपा से, निष्काम भक्ति करके, कोई कामना नहीं। हे गोपीनाथ मैं कब जागूंगा, आहा, और काम रूप शत्रु को दूर फेंक दूंगा। जागने करता है काम रूपी शत्रु को दूर, ये सबसे बड़ा जीव का शत्रु भगवान ने खुद कहा 3 अध्याय के 37वें श्लोक में। पहले अर्जुन ने प्रश्न किया, अथक के न प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छिन्नपि वर्षन्या बिला दिवा नियोजिता। हे वृष्णिवंशी, जीव ना चाहता हुआ भी पाप कर्म क्यों करता है? ऐसे लगता है कि बलपूर्वक उसको पाप में लगाया जा रहा है। तो भगवान अगले श्लोक में 36वें श्लोक में ये प्रश्न किया अर्जुन ने, और 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत पापमा विधियेनम हि वैरिणम। ना चाहता हुआ जी पाप क्यों करता है? काम के द्वारा। कामेशा क्रोधेशा, रजोगुण, यहां रजोगुण है संसार में, काम से क्रोध उत्पन्न होता है रजोगुण की संगति में। कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत पापमा, ये सबसे बड़ा पापी काम जो है विधि एनम ही वैरिणाम, इस संसार का सबसे बड़ा पापी शत्रु काम है, ये परमपिता कह रहे हैं। और कई मूर्ख ये सोचते हैं भगवान कितनी गोपियां थे। अरे मूर्खों, वो गोपियां जो थी सब दिव्य आत्माएं, सब महान, और गोपियों का और कृष्ण का संबंध ये नहीं था जब तुम लोगों का गंदा संबंध होता है। गोपी बहुत महान थी, गोपी भाव ही हमको दिया। महाप्रभु ने कहा, गोपी भ्रत पत्र कमलियोर दास दासानु दास। तो कर्म की फांस कसती जा रही, इसको ढीला भगवान की निष्काम भक्ति करेगी। हे गोपीनाथ मैं कब जागूंगा और काम रूप शत्रु को दूर त्याग दूंगा, दूर फेंक दूंगा। दूरे त्यागी वो, जागने का अर्थ है काम का त्याग, इसको दूर मैं फेंक दूंगा और आप मेरे हृदय में सुफुरित होंगे। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में, शंख चक्र गदा पद्मधारी, शांताकारंग भुजग शयनम। भगवान चतुर्भुज रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन दिखते क्यों नहीं? ये काम का बीच में पर्दा आ गया। हे गोपीनाथ मैं तो तुम्हारा ही भक्त हूं, मैं आपका ही हूं गोपीनाथ भक्त, परंतु तुम्हें छोड़कर अपना वास्तविक धन भूलकर मैंने इस जड़ जगत का भजन किया। मैं तो आपका ही भक्त हूं, आपका ही दास हूं, परंतु आपको छोड़ दिया मैंने,
अपने वास्तविक धन, असली धन मेरा आप हैं, भुलाकर मैंने इस जड़ कहते हैं बेकार, जड़ जगत को भजन, जड़ जगत का भजन किया। जड़ विद्या ये माया रा भैभव तुम्हारे भजने बाधा, भक्ति विनोदी ठाकुर कहते हैं ये जड़ विद्या जो है ये माया का काम है। माया जो भगवान की पुलिस है, जो मां को भगवान से अलग किए हुए हैं, ये माया ने हमको जड़ विद्या, बिल्डिंगें बना रही हैं, भौतिक चीजें ले रही हैं, कारें बंगले, ये माया का काम है और ये भजन में बहुत बड़ी बाधा है। हे गोपीनाथ, तुम तो सभी कुछ जानते हो, भगवान सब जानते हैं। अपने सेवक को दंड दे चुकने के बाद, आपने दंड दिया मेरे को गोपीनाथ, अब तुम कृपया उसे अपने श्री चरणों में स्थान दे दो। दंड, ये शरीर दंड है, आत्मा को ये शरीर दंड है, याद रखो, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, इस शरीर को दंड है। अपने इस दास को श्री चरणों में स्थान दे दो। फिर क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, हे गोपीनाथ, क्या यही तुम्हारा निर्णय है कि मुझको अपने से विमुख देखकर तुम अपने सेवक को छोड़ दो? मैं अब ये नहीं कह रही मैं आपका बड़ा भक्त हूं, मैं आपसे विमुख हूं, जब विमुख नहीं है। इस संसार के लोगों का कल्याण, कृष्ण भावना का प्रचार भक्ति विनोद ठाकुर ने शुरू किया था। उन्होंने अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि कलयुग के ठाकुर चैतन्य महाप्रभु हैं, और विदेशों में भेजी। मैकगिल यूनिवर्सिटी में पुस्तक भेजी एक, लॉर्ड चैतन्य इज टीचिंग्स एंड परसेप्ट, क्या नाम बुक का है? तो पुस्तक भेजी लिखे उधर उन्होंने। इन्होंने ये दूसरों का सोच रहे हैं बेचारे, और इन्होंने, मैंने पहले भी केवल बताया आपको, वो 1866 इन्होंने भविष्यवाणी की थी। कब की थी भविष्यवाणी? 1896, यू आर राइट। 1866 नहीं, 1896 में भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में एक आचार्य प्रकट होंगे। इन्होंने की थी भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो कृष्ण भावना को पूरे संसार में ले जाएंगे। उसी साल प्रभुपाद प्रकट हुए, 1896 में प्रभुपाद का प्रकट हुआ। इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी। छोड़ दो, और अपने और उस पर कर्ण भर करुणा ना करो, कि ये आपने डिसाइड कर लिया है गोपीनाथ, क्या यही तुम्हारा निर्णय है कि मुझको अपने से विमुख देखकर तुम अपने सेवक को छोड़ दो और उस पर कर्ण भर करुणा भी ना करो? हे गोपीनाथ, मैं तो अत्यंत मूर्ख हूं। देखो, इतने बुद्धिमान थे, इनके ग्रंथ पढ़ो, इतने ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने। भजन देखो, इनको ग्रंथ देखो, जय धर्म कई ग्रंथ इनके हैं, और कहते मैं तो मूर्ख हूं, और मैं अपना भला कभी नहीं समझ पाया, कि मेरा भला किसमें मैं नहीं समझ पाया, इसलिए मेरी ऐसी दिशा है। मेरी ये जो दिशा ऐसी दिशा है, इनकी तो दिशा बड़ी अच्छी थी, ये हमारी दिशा है। हे गोपीनाथ, तुम तो सर्वोत्तम पंडित हो। मतलब भगवान जैसा पंडित कौन होगा, बुद्धिमान कौन होगा, जिन्होंने आधे घंटे में गीता का गायन किया, जो हम जीवन भर नहीं जिसको समझ सकते। आधे घंटे में ये गीता सुनाई थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संभवेता युयुत्सवा माम कहा पांडव सेवा किम कुरुवत संजय। अंधा धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु पुत्र, देखो ये दोनों भाई थे, पांडु अपना धृतराष्ट्र और महाराजा पांडु भाई थे। लेकिन धृतराष्ट्र जो है उसने अपने भाई को अलग कर दिया, वो पांडु अलग हो गए। ये कौर असल में कुरुवंश है, कुरुवंश में अपने आप को जोड़ा
और अपने लड़कों को भी जो बेकार का था, धृतराष्ट्र का लड़का दुर्योधन, सब बेकार थे। और अर्जुन को, पांडवों को अलग कर दिया। प्रभुपाद भी इस पर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने क्या किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में? तो भगवान जो हैं आधे घंटे में गीता गायन कर गए, जिसको जीवन भर समझना मुश्किल है। ये गोपीनाथ, तुम तो सर्वोत्तम पंडित हो, कृपया इस मूर्ख का मंगल करने का उपाय खोजो। देखो भगवान से, प्रभु आप ही उपाय खोजो इस मूर्ख का मंगल करने का, और कृपया इस दास को पराया ना समझो। बड़ी दिव्य प्रार्थना है, इस दास को पराया ना समझो। ये मैं आपको दूसरा भजन भी सुना देता हूँ। इनका भजन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहाँ से तूने लिखा? ये वेरी गुड, धन्यवाद। ये इसका अनुवाद नहीं लिखा तूने? लिखा इसके आगे। वेरी अच्छा। आमार जीवन सदा पापे रत, नाई को पुण्य रलेश। आमार जीवन सदा पापे, नाही को पुण्य रले। परेर उद्वेगा धियाची एकत, धियाची जीवेर कलेश। निज सुख लागी पापे नहीं धरी, दयाहीन स्वार्थ पार। पार सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुख सुखकार। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रले। आशेष कामना हृदय माझी मोर, क्रोधी दंभ परायण। माद मता सदा विषया मोहिता, हिंसा गर्भ विभूषण। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेश। बोलो आमार जी, आवाज निकल, पेरत नाही को पुण्य रल। निद्राल सहता सुकार्य वीरता, अकार्य उद्योगी आमी। ये वीरता आशेष कामना हृदय माझी मोरा, क्रोधी दंभ परायण। माद मता सदा विषया मोहिता, हिंसा गर्भ विभूषण। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेश। निद्रालस हाता सुकार्य वीरता, अकार्य उद्योगी आमी। प्रतिष्ठा लागिया छठ आचरण, लोभाहता सदा कामी। आमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य रलेश। बोलो आमार, सारे बोलो, आवाज निकालो, नाही को पुण्य।
दुर्जन सज्जन वर्जिता अपराधी निरंतारा शुभ कार्य सुनिया सदा नर्थ मन नाना दुखे जार जार आमारा जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य रलेशा आमा बोलो आवाज निकालो नाही को पुण्य बल्दि के एक न उपाय बिहीन ताते दीन अकिंचन ढीला नहीं पड़ा कर बल्दि के एक उपाय बिहीन ताते दीन अकिंचन भक्ति विनोद प्रभुरा चरणे करे दुख निवेदना आमार जीवन सदा पापे रत नाही को पुण्य रले बोलो आमार परे रउद भेगा दियाची एकत दियाची जीवे कलेश पारे रउद में दियाची एकत दियाची जीवे। अनुवाद मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, मेरा जीवन पापों को दिया गया है। ये कौन कह रहा है कि महाभागवत वैष्णव। अतः मुझ में पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। अगर खोज करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा मेरे जीवन में। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया है। दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए हमको। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं मैंने बहुत क्लेश दिया दूसरों। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। सो रहा है, तुम जाग गई ना, आंखें खोल के रख। मैंने दूसरों को अत्यधिक क्लेश दिया है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। ये कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ये मेरा जीवन है। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्यों में, पापपूर्ण कर्मों को करते हुए भी डर नहीं लगता। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए पाप रूपी कर्म करता हूं, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूं। मैं दयावान नहीं, निर्दयी और स्वार्थी हूं। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूं। अगर मैं दूसरों को देखता हूं तो दुखी हो जाता हूं। मैं भी क्यों दुख सुखी हैं। मैं सदैव झूठ बोलता हूं तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। ये एक शुद्ध भक्त कह रहे हैं भगवान के। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत इच्छाएं मेरे मन में। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूं। मिथ्या अहंकार मेरे में है। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदोन्मत यानी पागल हो गया हूं तथा भौतिक आनंद के विचारों में व्याकुल रहता हूं, पागल रहता हूं। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण है। दूसरों से द्वेष करना, द्वेष कभी नहीं करना किसी को। देखो वैष्णव जो हैं द्वेष नहीं करते। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण गहने हैं। मैं निद्रा एवं आलस द्वारा पराजित हूं। निद्रा ने मेरे को जीत लिया है और आलस मेरे में बहुत आता है। मैं पुण्य कार्य करने में सदा दूर रहता हूं। पुण्य कार्य करने से दूर नहीं करना चाहता, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में
सदैव उत्साहित रहता हूं, बेकार के काम करने उत्साहित रहता हूं। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु, मेरा नाम हो, प्रतिष्ठा हो, धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूं तथा काम इच्छाओं से भरा हुआ हूं। क्या एक महान वैष्णव कह रहे हैं? ये कौन सी वैष्णव पुस्तक है भजनों की? हैं? तूने बनाई है? कैसे? अच्छा, उस चलो। मैं इतना पापी व्यक्ति हूं, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं। भक्ति विनोद पापी नहीं है, पापी तो हम हैं कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है, अच्छे लोगों ने मेरा त्याग कर दिया है। पापी हूं मैं निरंतर अपराधों में रत रहता हूं। मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूं तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूं। ये सब करने के कारण मैं बड़ा दुखों में ग्रस्त हो गया हूं। अब मैं वृद्ध हूं। भक्ति विनोद ठाकुर क्या, मैं वृद्ध हो गया हूं तो मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूं, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरणों कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूं। ये उन्होंने अपना दुख श्री कृष्ण के चरणों में किया है। कितने महान थे हमारे आचार्य, कितने भगवान के प्यारे थे। ये यही वैष्णव के गुण है। वैष्णव जो है कभी भी अपने आप को महान नहीं समझते। हम जो वैष्णव नहीं बने, हम अपने आप को सदा महान ही समझते हैं। हमें कोई कुछ समझाए तो हम 10 बातें आगे से सुनाएंगे, इसका मतलब मैं महान हूं, मैं ज्यादा जानता हूं। और ये भक्ति विनोद ठाकुर ये वास्तव में महान वैष्णव हैं। इन्होंने, इनकी बहुत बड़ी देन है मानव समाज को। भुवनी भजन तुमने लिखा है इसमें, वो महाप्रभु जो है क्या उस भजन का टाइटल है? हैं? कि वो लिखा है भजन? नहीं, इसमें है, निकाल दे रहा। उसमें भी लिखा हुआ है के गो तुमी कंगाल बेशे देश विदेशे घूरे बेड़ाओ। के गो तुमी कंगाल बेशे देश विदेशे घूरे बेड़ाओ। अति बड़ा व्यतार व्यति, अति बड़ा व्यतार व्य, ढीला नहीं पड़ा करो। नयन जले बक्ष बसा देश विदेशे घूरे बेड़ा। अधम पतित अचंडाले स्नेह राखोले लौंगो टूले। दिव्य प्रेमेर आंखें खूले
भव वांछित पद दिखाए दाओ। देश विदेशे घूरे बेड़ाओ। के गो तुमी कंगाल वेशे देश में घूरे बेड़ा। ए मन दयाल के गो तुमी बिलाले प्रेम चिंतामणि। धर लो बले प्रेमे रखनी अचंडाले बिलाए दाओ। देश विदेशे घूरे बेड़ा। के गो तुमी कंगाल भेषे देश विदेशे घूरे बेड़ा। अचंडाले प्रेम बिलाले त्रिताप ज्वाला जुड़ाइले। माया रमोगद जीवेरा बमक्षुद चिरतरे मिटाए दाओ। देश विदेशे घूरे बेड़ा। के गो तुमी कंगाल वेशे देश विदेशे घूरे बेड़ा। यमुना कूले कदम्बे रमूले बाजते बंसी राधा बोले। से न तुमी गौर हाय न दे ऐसे जीवे तरा। देश विदेशे घूरे बेड़ा। के गो तुमी कंगाल वेशे देश विदेशे घूरे बेड़ा। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान जीवों के कल्याण के लिए जगह जगह जा रहे हैं। तेरे नंगे पांव भगवान भ्रमण कर रहे हैं, पूरे भारत का भ्रमण किया। वो एक वैष्णव कह रहे हैं के गो तुम्ही कंगाल वेशे देश विदेशे घूरे बिडाओ। अति बड़ा व्यथार व्यथी नायना जले बख्श बसाओ। तुम कंगाल वेश में कौन हो? तुम देश विदेश में घूमते हो, बहुत व्यथा से ग्रस्त होकर अश्रु से तुम्हारा बख्श भीग जाता है। भगवान रोते हैं हर समय। त्रिलोकीनाथ भगवान रो रहे हैं हम पतितों के लिए। और जगह जगह जाकर लोगों को नाम जपा रहे हैं। अधम पतितों को चंडाल तक, चंडाल जो कुत्ते खाने वाले हैं उनको चंडाल कहते हैं। ये अपना फिलिपीन के लोग, चाइना के लोग, ये सभी चंडाल हैं, कुत्ते खाते हैं, ये कुत्तों का मांस खाते हैं। एक सिंधी मिला मेरे को, और कहता है मैंने कुत्ते का मांस टेस्ट किया है। कुत्ते के मांस सबसे गंदा, कोई भी मांस नहीं खाना चाहिए, पर कुत्ते का मांस तो कुत्ता गंदगी खाता है। अधम पतितों को चंडाल तक स्नेह बस तुम गोद पर उठा लेते हो। स्नेह रकोले लौ गले तूले, उनको गले में लगा लेते हैं भगवान। उनको दिव्य प्रेम चक्षु देकर भव वंचित पद तुम दिखाते हो। प्रेम की आंखें दे देते हैं गौर भगवान। इस भवरूपी निकलने से वो ऐसी आंखें उनको दिखाते, उनको ऐसे दिव्य दृष्टि देते हो कि भाई संसार से हमें बाहर निकलना है। हे परम दयाल, कौन हो तुम? तुम प्रेम चिंतामणि बांटते हो।
प्रेम, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तुम चंडालता को प्रेम की खान बटोरते हो। चंडाल को भी कृष्ण प्रेम दे रहे हैं भगवान। चंडालता को प्रेम बांटकर तुम तीन ताप के जलन को मिटाते हो। ये तीन ताप आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक, तीन प्रकार के तापों से हम जल रहे हैं, इनको मिटा देते हो। तुम भव में माया मुग्ध जीव की भूख को सदा के लिए शांत कर देते हो। अब माया के वशीभूत जो जीव हैं, हमारी ये जो माया की भूख, उसको शांत कर देते हैं भगवान। आखिर में वैष्णव लिख रहे हैं, यमुना के तीर पर कदम वृक्ष के नीचे तुम राधा नाम लेकर बंशी बजाते हो, वही तुम गौर बनकर नदिया में जीवों को उतारते हो। ये वैष्णव जो पहचानने वाले वो कहते हैं, यमुना के तीर पर कदम वृक्ष के नीचे तुम राधा नाम लेकर बंशी बजाते हो, वही तुम गौर बनकर नदिया में जीवों को उतार रहे हो। बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य की, बोलो गदाधर ठाकुर की। मधुप्रिया, इसके थोड़ी रिपेयर करना पड़ रहा है, ये खराब हो जाएगा, इसमें कुछ लगा देना। कोई प्रश्न तो नहीं किसी को? हैं? अच्छा, कोई नहीं, इसको भी चलेगी। नहीं, बेकार नहीं, ठीक है। कोई प्रश्न है? रजनी माता जम्मू से, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। रजनी माता ये एस्पायरिंग है। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम मेरे गुरु महाराज जी के चरण कमलों में। गुरु महाराज, मेरा नाम रजनी है, मैं जम्मू से हूँ। मुझे जब से आपसे माला मिली है मेरा जीवन बदल गया है। पहले मैं 16 माला किया करती थी और सारे नियमों का पालन भी आपकी कृपा से चल रहा है। आपकी कृपा से अभी 32 माला कर रही हूँ। मुझे बताइए कि मैं और क्या करूँ जिससे मुझे आपके चरण कमलों में स्थान मिले और आपकी दीक्षा मिले। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। रजनी माता, तुम वैसे दीक्षा के योग्य हो, पर भगवत प्राप्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास ये करना चाहिए कि हर समय भगवान का सिमरन बना रहे। हम घर का काम भी कर रहे हैं तो भगवान का सिमरन चलता रहना चाहिए। ये कहावत है, हाथ कार बल दिल यार बल। हाथ से काम करें, दिल से भगवान का सिमरन करें, जीवन से भगवान का नाम लेते रहें और चारों नियमों का कड़ाई से पालन करो और तेरे को दीक्षा मिलेगी और भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। और ये ध्यान में रखो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में धाम में जाना है। जाना है ना रजनी माता? जाना है नहीं? हाँ, और प्रश्न किसका है? उमापति प्रभु चिनैनी से। अपना उमापति। हाँ। गुरुजी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्या दीक्षित लोग नवरात्र रख सकते हैं? दीक्षित लोग नवरात्रे रख सकते हैं? कोई हर्जा नहीं रखने में, नवरात्रि रख सकते, कोई चिंता नहीं, अच्छी बात है। शंकर पवार जी सतारा महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि इसी जन्म में अपना जीवन सफल बना सकूं। अपना फोटो भेजो तुम और मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ। फोटो आ गया उसका? इनसे बात हुई थी एक बार उस पर। हाँ, फौजी, उसको फोटो भेजो, अपना फोटो अपना भेजो और तुम्हारे जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बस तुम्हारी भक्ति बढ़े और तुम जन्म को सफल करो। ये
भजन सुनना चाहते थे गोपीनाथ वाला, लेकिन आज पूरा प्रवचन ही उसी पे हो गया। हाँ? आज पूरा प्रवचन ही उस भजन के ऊपर हो गया। वो कहा लिखा उन्हें आप सुनना चाहते हैं। देखो आज आपके मन में इच्छा थी, भगवान ने मेरे मन में प्रेरणा कर दी, वही भजन मैंने सुनाया आपको। ये सितारा क्या नाम इनका? शंकर पवार। शंकर पवार जी बहुत बड़ा चमत्कार है। देखो कल भी प्रवचन किया, कितने दिनों से प्रवचन कर रहे हैं हम। आज आपकी इच्छा थी तो भगवान ने बोला शंकर जी को सुनाओ ये गोपीनाथ भजन। आशीष शर्मा दिल्ली से। हे परम पूज्य गुरुदेव महाराज, आपको दंडवत प्रणाम। कौन से शर्मा? आशीष शर्मा। आशीष। परम पूज्य गुरुदेव जी, आज मेरा जन्म दिवस है। पूज्य गुरुदेव महाराज मुझे आशीष दें और अपना आशीर्वाद दें और अपने श्री चरणों में स्थान दें। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मुझ पर दया करें ताकि मैं उसके लायक बन सकूं। और आज संडे के प्रोग्राम में भी भाग लेना आशीष, और हम तुम्हें देखना चाहते हैं और मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। और लड्डू कब खिलाएगा अपने जन्मदिन के? तुम जन्मदिन पर लड्डू शड्डू खिलाने चाहिए, कुछ पार्टी पुर्टी होनी चाहिए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। आज शाम को पहले जैसे संडे को हम कार्यक्रम कर रहे थे, तो वो आज रविवार है, आज फिर से वो हम शुरू कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास की वजह से वो हो नहीं पा रहा था, तो आज शाम को 5:30 बजे गुरु महाराज से भेंट कर सकते हैं सब लोग ऑनलाइन जूम के माध्यम से। आपको डिटेल्स वगैरह सब ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज गुरु महाराज के चरणों में दिल्ली से श्रीमन पी के दत्ता जी ने, जम्मू से शशि सहानी जी ने, हरिद्वार से जय जगदीश दास ने, दिल्ली से सीतापति माता ने, जम्मू से विक्रम अग्रवाल जी और सुमित गुप्ता जी ने, और रांची से रामवृत महतो जी ने गुरु महाराज के चरणों में सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और ये सतारा से शंकर पवार जी ने अपने जन्मदिन पे सेवा भेजी है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। मांडो के बाप ने भी रामवृत, ठीक है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।